नाले में मिली अज्ञात महिला की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। बस चालक मोनू गिरफ्तार किया गया। नोएडा सेक्टर 39 पुलिस की 9 टीमों ने 5,000 से अधिक कैमरे खंगालकर हत्या का राज खोला। अवशेष व आला कत्ल बरामद किए गए। खबर नोएडा से। नोएडा के थाना सेक्टर 39 पुलिस ने कुछ दिन पहले नाले में मिली अज्ञात महिला की हत्या का बड़ा खुलासा कर दिया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर 9 टीमें गठित की। महिला की पहचान और हत्यारे तक पहुंचने के लिए पुलिस ने 5,000 से अधिक कैमरों की जांच की और करीब 1100 वाहनों को ट्रैक किया। जांच के दौरान एक सफेद नीली बस संदिग्ध नजर आई, जिसे मोनू सोलंकी नाम का ड्राइवर चलाता था। पड़ताल में पता चला कि बरौला में रहने वाली प्रीति यादव नाम की महिला कई दिनों से लापता थी और उसका मोनू से विवाद भी चल रहा था। पुलिस ने जब मोनू को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। आरोपी ने बताया कि प्रीति उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी, जिससे तंग आकर उसने 5 नवंबर की रात बस में ही गड़ासे से उसकी हत्या कर दी। पहचान मिटाने के लिए हाथ काट कर शव नाले में फेंक दिया और बाकी अवशेष गाजियाबाद में सूखे नाले में छिपा दिए। आरोपी की निशानदेही पर बस, मैट, गणासा और मृतका के अवशेष बरामद कर लिए गए। फॉरेंसिक जांच में बस में मिला खून मानव रक्त पाया गया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। नोएडा से क्राइम रिपोर्टर सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। 39 में एक सिरकटी लाश मिली थी, उसका अनावरण किया गया है पुलिस टीम के द्वारा। क्या घटनाक्रम रहा? जनपद गौतम बुद्ध नगर में एक थाना क्षेत्र 39 में एक महिला की लाश मिली थी नाले में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के जो भी चिन्ह थे वो नहीं पाए गए थे और वहां से रिकवर किया गया। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया थाना क्षेत्र में और उसके बाद बहुत सारी टीमें इसमें लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से 9 टीमें तैयार की गई तात्कालिक रूप से और उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5,000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए। रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज़ कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हज़ार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहाँ से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी ISTMS में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नज़दीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थाना वार टीमें बना करके भेजी गई और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे। इसको ले करके एक फ़ोटो बनाया गया, एक पैम्फलेट बनाया गया और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको, और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको लेकर के 40 लोगों की टीम सभी थानों पे जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई और उसके अलावा जो DCRB में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। कई सारी टीमें जो हमारी ACP, ADCP और हमारे थाना क्षेत्र और पूरे जो हमारा जोन है उस पूरे जोन की टीमें और CRT टीमें, सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। CP मैम ने इसको बहुत ही पर्सनल रूप से, बहुत ही गंभीरता से लिया था। डेली केस की मॉनिटरिंग कर रही थी वो, डेली बेसिस पे दिन में 2 बार वो पूछती थी केस की प्रोग्रेस और हमारे जॉइंट CP LO साहब भी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते रहते थे इस केस की। उनके निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा केस का खुलासा हुआ। जब एक संदिग्ध बस उस घटना स्थल से निकलते हुए पाई गई तो जीरोइंग करते हुए जो हमने अन्य वाहनों की जीरोइंग की थी उसमें ये पाया गया कि एक बस है जो संदिग्ध रूप से जा रहा है। तो कई वाहनों के ट्रैकिंग में जिसको हम लोग कर रहे थे, ड्राइवर और उनसे पूछताछ, उसी क्रम में इस बस के ड्राइवर से जब पूछताछ के लिए हम लोग बरौला क्षेत्र में गए तो वहाँ जानकारी मिला कि इसका कुछ व्यवहार संदिग्ध है और जो वहाँ पूछताछ की गई आसपास के लोगों से तो पता चला कि ड्राइवर, एक महिला जिसका नाम प्रीति यादव है, वो 5-6 दिन से लापता है, जो इस ड्राइवर के संपर्क में रही थी और वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर इसके पास ही रहती थी। और उसके जब और गहनता से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो मोनू है, मोनू सिंह, वो पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसने बताया
कि जो इसकी माँ है, मोनू की माँ और प्रीति की जान पहचान हो गई थी। एक फैक्ट्री थी बरोला में जींस की, जहाँ पे ये लोग साथ में काम करते थे। साथ में काम करते हुए पहचान हुई थी और फिर घर आना जाना शुरू हो गया था। इसके बाद लगातार इसके घर आती थी। वहीं पे जो मोनू था उसका प्रीति से अनैतिक संबंध बन गया था। अनैतिक संबंध बन गया और लगातार वो इस पर दबाव बनाने लगी। चूँकि 2-2.5 साल से ये संपर्क में थे, आपसी संबंध चल रहे थे और उसके बाद इसके भी बच्चे थे, उसके भी बच्चे थे जो साथ में रहते थे। इसके परिवार में चूंकि नज़दीक में रहना था, आना जाना था और इसके 2 बेटी और 1 बेटा था मोनू सिंह के। तो धीरे धीरे चीज़ें उलझती चली गई। कई बार इनको आपस में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। पारिवारिक विवाद के रूप में वो लगातार दबाव बनाती रही कि तुम मुझे पैसे दो। 4-5 लाख रुपए पैसे की भी मांग करती रही और इसी क्रम में झगड़े के दौरान कई बार उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराऊंगी। उसको कहीं ना कहीं इस बात का दुख हुआ कि ये हमारे परिवार से, हमारी बेटियों से अनैतिक कार्य करवाएगी। तो इसलिए कई दिनों से वो ये प्लानिंग में आ गया कि महिला इतना प्रताड़ित कर चुकी है मुझको कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया। इसने कई दिनों से सोचा, फिर एक दिन इसको बुलाया महिला को, उसके घर गया दिन में और वहाँ से एक गड़ासा जो मछली मुर्गा काटने वाला था उसको लिया और महिला को बुलाया कि तुम भी आओ। और एक बस में इसने उसको बैठाया, जो ये बस चलाता था, एक सत्संग के उसमें चलाता था। ये बस में बैठाया करीब 3-3:30 बजे के आसपास और लेकर के निकला। वो आकर के एक सीएनजी पेट्रोल पंप है जो घटनास्थल से दूसरी तरफ पड़ता है थोड़ी दूर पे, वहाँ पे रुका। उसने स्वयं के लिए एक पराठा लिया और महिला के लिए मैगी लिया। वहाँ पे दोनों अंदर केवल 2 ही लोग थे उस बस में और एसी बस चूँकि थी, उसमें डार्क ग्लासेस लगे होते हैं तो वो एसी बस थी। वहाँ पे इसने उसको खाने के लिए कहा। वो खाने में थोड़ा नानुकुर कर रही थी और उसी में झगड़ा फिर से पुनः इन लोग का स्टार्ट हो गया। दोबारा जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उसको, इनकी बेटियों को पुनः उसने प्रोवोक किया कि तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराएंगे। इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और जो छुपा के उसने चापड़ रखा हुआ था उससे उसका एक झटके में गला काट दिया। गला काटने के बाद लगातार उसने उस पर कई वार किए। पहचान के जो भी चिन्ह थे इसने ये पूछताछ में बताया कि इसको लगा कि फिंगरप्रिंट से या आइरिस से या चेहरे के मिलान से पहचान हो सकती है। तो इसने फिर पूरा कई वार करके गला काट दिया, सर हटा लिया वहाँ से और पंजे भी दोनों हाथ के काट लिए। उसको ले करके और उसके महिला के सारे कपड़े एक झोले में भर लिया और महिला को नाले में ही वहीं पे फेंक दिया। उसके बाद बस को ले गया और गाजियाबाद में एक सिद्धार्थ बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे इसने बाकी के सामान, जो बाकी बॉडी पार्ट्स थे उसने झोले में जो रख रखा था उसको वहाँ रख करके उसको एक बार कुचला। उसके बाद उसको वहाँ पे फेंक दिया, रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, जहाँ से वो माल इसकी निशानदेही पे हाथ और बाल और कपड़े आदि अन्य सामान वहाँ से बरामद हुए हैं। और उसके बाद जितने भी वाहन थे और सामान थे उनका फोरेंसिक टेस्ट कराया गया तो उसमें ह्यूमन ब्लड के स्टेन पाए गए हैं। वो स्टेन ह्यूमन ब्लड के पाए गए हैं। उसको अब गिरफ्तार किया गया है, बरामदगी सुनिश्चित की गई है और अब इसको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें जो पहचान छुपाने के लिए अंक काटे हैं, क्या इसने पूछताछ में से कुछ बताया कि कुछ फिल्म देख के सीखा या ऐसे कैसे पता था कि ये सब, क्योंकि एक बस ड्राइवर है, कोई इतना नहीं है कि छात्र माइंडसेट। नहीं, इसने पूछताछ में ऐसा तो नहीं बताया कि हमने कोई फिल्म देख करके ऐसा सीखा है, लेकिन ये इतना जानता था, जो इसने स्वीकार किया है कि हमने इसका फिंगरप्रिंट और ये सब ना आ जाए, कोई पहचान का चिन्ह ना आ जाए, इसीलिए गर्दन और हाथ काटे हैं। इसने इतना स्वीकार किया है कि फिंगरप्रिंट या कोई आइरिस का मिलान ना हो जाए, तो इसलिए ही गर्दन और हाथ काटे हैं। और इसीलिए इसने पढ़ा लिखा ये मूल रूप से नहीं था, शिक्षित नहीं था, लेकिन ये दस्तखत कर सकता है, जानकारी रखता है, मतलब चीज़ों को सामान्य रूप से पढ़ सकता है, लेकिन कक्षावार इसने पढ़ाई नहीं की है, जैसा इसने पूछताछ में बताया। ये जा रहा था रूट पे, उधर जा रहा था और वहाँ जा करके इसने एक एरिया चिन्हित किया जो सुनसान लगा इसको, वहाँ पे इसने सामान को उतारा, एक बैग में रखा हुआ था, उस पर इसने 1-2 बार गाड़ियाँ भी चढ़ाई, उसके बाद उठा करके इसने सारे सामान फेंक दिए। तो सही नोएडा से लेके बस वहाँ गया गाजियाबाद? हाँ, गाजियाबाद तक गया था, फिर वापस ये उसी बरोला क्षेत्र में ला करके उसने गाड़ी को खड़ा कर दिया। इसने वो उसको धुला भी, जो ब्लड स्टेन पड़े थे गाड़ी को इसने वाश किया, धुला अपने स्तर से, वहीं स्थल पे ही धुलाई करी, जो सत्संग स्थल है वहाँ पे धुलाई करी, वो कई बार धुलाई करी इसने। पूरा स्टेन जितने दाग धब्बे थे उसमें ब्लड के, वो पूरे मिटाने का, साक्ष्य मिटाने का पूरा प्रयास किया। ये वहीं से क्षेत्र में पड़ता है और उसके बाद इसको बार बार धुल करके इसने मिटाने का प्रयास किया। और चूँकि उसके बाद भी फोरेंसिक में जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें ये चेक कराया गया, तो कई स्थानों पे जो स्पॉट पड़े हुए थे वो बाकायदा चिन्हित हुए, ह्यूमन ब्लड के रूप में आइडेंटिफाइड हुए। महिला के किसी और से भी संबंध नहीं था?
नहीं, महिला के अभी तो किसी और से संबंध नहीं आए, लेकिन इसी से संबंध आए हैं और ये इसने बताया कि हमसे ही संबंध थे, जो पूछताछ में इसने बताया। The all new Hero Zoom. अब गेम बड़ा बना ले, Zoom मचा ले। मेरठ इलेक्ट्रॉनिक्स 0% ब्याज पर सभी सामान आसान किस्तों पर उपलब्ध है। सभी कंपनियों का रिपेयरिंग सेंटर। Angel Broking is now Angel One. Everyone deserves more speed. Angel One पे क्विक अकाउंट ओपनिंग के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग शुरू करो। Angel One, आगे बढ़ने का स्मार्ट सौदा। ये है भारत की पहली पसंद उड़ान ई-रिक्शा। आज ही खरीदी करें हजारीलाल गौरी शंकर से और पाएं हर खरीद पर निश्चिंत उपहार और लकी ड्रॉ कूपन। गोल्ड ज्वेलरी 91.6 हॉलमार्क के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।